शंकुकर्ण कृत भगवान रुद्र का ब्रह्मपार स्तोत्र और कपर्दी के रहस्य की कथा। शंकुकर्ण ने कहा, मैं परात्पर, अद्वितीय, सबके रक्षक, पुराण पुरुष, योगेश्वर, नियामक, आदित्य, अग्निरूप एवं वृषभ पर अधिष्ठित आप कपर्दी की शरण ग्रहण करता हूँ। मैं हृदय में सन्निविष्ट हिरण्यमय, योगी, आदि एवं अंतरूप, द्युलोक में स्थित महामुनि, पवित्र और ब्रह्म स्वरूप आप ब्रह्मपार रुद्र की शरण में जाता हूँ। मैं हजारों चरण, नेत्र और सिरों से युक्त, हजारों बाहु वाले, अंधकार से परे रहने वाले, हिरण्य गर्भ के अधिपति और 3 नेत्र वाले आप ज्ञानातीत शंभु को प्रणाम करता हूँ, जिनसे संसार की उत्पत्ति तथा विनाश होता है और जिन शिव ने इस संपूर्ण विश्व को आवृत कर रखा है, उन्हीं ज्ञानातीत भगवान ईश को प्रणाम कर मैं उनकी नित्य शरण ग्रहण करता हूँ। मैं निराकार और आलोक रहित रूप वाले, स्वयं प्रभावान, चित्त शक्ति के स्वामी, अद्वितीय रुद्र रूप, ज्ञान से अतीत आप परमेश्वर को नमस्कार करता हूँ, क्योंकि आपसे भिन्न अन्य कुछ है ही नहीं। सविकल्पक समाधि का त्याग करने वाले परमार्थ भूत योगी जन निर्विकल्प समाधि लगाकर आपके जिस रूप का दर्शन करते हैं, मैं आपके उसी ज्ञानातीत स्वरूप को नित्य प्रणाम करता हूँ, जिनमें ना तो किसी नाम तथा रूप आदि विशेष गुणों की कोई कल्पना है और जिनका ना कोई स्वरूप दिखलाई पड़ता है। प्रणाम पूर्वक उन ब्रह्मपार स्वयंभू की शरण में मैं जाता हूँ। वैदिक सिद्धांतों के अनुगामी आपके जिस स्वरूप को विधे ब्रह्म विज्ञानमय, अवेद रूप, अद्वितीय, इन अनेक प्रकारों से जानते हैं, आपके उस ब्रह्मपार स्वरूप को मैं नित्य प्रणाम करता हूँ, जिनके प्रकृति और पुराण पुरुष परिणाम हैं तथा देवता जिसे प्रणाम करते हैं, उस ज्योति में सन्निविष्ट ज्योतिर्मय आपके वृहत काल स्वरूप को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं सनातन गुहेश की शरण में जाता हूँ। मैं स्थाणु गिरीश पुरारी के शरणागत हूँ। मैं चंद्रमौली हर शिव की शरण ग्रहण करता हूँ। मैं पिनाक धारण करने वाले आपकी शरण में जाता हूँ। इस प्रकार भगवान कपर्दी की स्तुति कर श्रेष्ठ ओंकार का उच्चारण करता हुआ वह शंकुकर्ण दंडवत भूमि पर गिर पड़ा। उसी क्षण ज्ञान और आनंद स्वरूप अद्वितीय करोड़ों प्रलयकालीन अग्नि के समान शिवात्मा श्रेष्ठ लिंग प्रादुर्भूत हुआ। तब मुक्त आत्मा वाला, तादात्म्य स्वरूप वाला, सर्वव्यापी विशुद्ध हुआ वह शंकुकर्ण निर्मल लिंग में विलीन हो गया। यह एक अद्भुत सी बात हुई। यह मैंने आप लोगों को कपर्दी का रहस्य एवं महात्म्य बतलाया। इसे कोई नहीं जानता। विद्वान भी इस विषय में अज्ञान से मोहित हो जाते हैं। जो भक्त पाप का नाश करने वाली इस कथा को नित्य सुनता है, वह पाप से विमुक्त शुद्धात्मा होकर रुद्र की समीपता को प्राप्त कर लेता है। और जो मनुष्य नित्य प्रातः
एवं मध्याह्न काल में शुद्धता पूर्वक इस ब्रह्मपार नामक महान इष्ट का पाठ करेगा, वह परम योग को प्राप्त कर लेगा। मैं यहीं नित्य निवास करूंगा, देव देव कपर्दी का दर्शन करूंगा और त्रिशूल धारण करने वाले देव की निरंतर पूजा करता रहूंगा। ऐसा कहकर शिष्यों के साथ युक्तात्मा महामुनि व्यास ने कपर्दी की पूजा करते हुए वहीं निवास किया।